बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल कामरान शाहिद के प्रोग्राम में एक पीटीआई का सीनियर रहनुमा है सदाकत अली अब्बासी, उसके ऊपर कामरान शाहिद ने एक सवाल किया, बल्कि कई सवाल उठाए इमरान खान के मुतल्लिक कि भाई हमको जवाब चाहिए, ये जो इतराज़ है इमरान खान के ऊपर इनका जवाब है आपके पास। तो वो सदाकत अली अब्बासी वो जवाब देने के बजाय आगे जवाब क्या देता है कि क्या इमरान खान को जो चाहने वाले हैं वो सब पागल हैं। तो पागलों वाला जवाब दे के आगे जी इमरान खान को चाहने वाले सब पागल हैं। मैं साबित करूंगा हां सब पागल हैं, जितने भी इमरान खान को चाहते हैं वो पागल हैं। मैं आप लोगों के सामने सबूत रखता हूं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सबसे पहले सुनो, मैं कुछ वीडियो सबूत भी आप लोगों के सामने रखूंगा। इस मौजूदा टाइम जो मौजूदा वक्त गुजर रहा है, इस टाइम इमरान खान के जितने भी चाहने वाले हैं सबका जज्बा खत्म हो गया है। उनके अंदर जो जुनून था ना वो सब खत्म हो गया है। कई मुझे पीटीआई के यानी कि दीवाने किस्म के जो उसके चाहने वाले थे वो भी अब क्या कहते हैं कि देखो मलिक साहब, ये तो हकीकत है कि हमने आपके साथ बहुत बहस की, अब हमको ये अच्छी तरह समझ आ गई है कि जो हम इमरान खान को समझते थे वो इमरान खान नहीं आए, लेकिन फिर भी हमारा जो वोट है ना वो इमरान खान के लिए है। हमारे पास ऑप्शन इमरान खान है। हमको ये अच्छी तरह मालूम हो गया है कि इमरान खान सिर्फ बातें करता है, उसमें वो दम नहीं है, वो जो दिखाता है अपने आप को वो चीज नहीं है, लेकिन वोट फिर भी इमरान खान का है। अब वो ये क्यों कहते हैं कि वोट इमरान खान का है? या तो वो ये समझते हैं कि ये सादिक और अमीन है, जो बिल्कुल नहीं है। बदकिरदारी के हवाले से भी उसके बहुत सारे सबूत आ गए हैं, वो भी नहीं है। या वो हुकूमत अच्छी तरह चला सकता है, वो भी अपने 4 साल में साबित कर दिया है कि उसने हुकूमत भी वो नहीं चला सकता है। लेकिन वो क्यों उसको कहते हैं कि फिर भी हम वोट इमरान खान को देंगे, हालांकि कोई खूबी भी वो जो कुछ भी समझते हो, लेकिन हमारी नज़र में इमरान खान में कोई भी खूबी नहीं है। न तो वो ईमान सादिक और अमीन है, झूठा भी है। अगर वो कहते हैं कि उसने करप्शन नहीं की, हम कहते हैं कि वो करप्ट भी है, उसके साथी भी करप्ट हैं, और किरदार के हवाले से भी वो बदकिरदार भी साबित हो गया है। ये हमने आज चीज़ साबित करनी है। फिर पीटीआई के दोस्तों से सवाल करना है कि वो क्या वो पागल हैं या नहीं है। सबसे पहले नाज़रीन, आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो रखता हूं। इमरान खान की एक रिजर्व सीट पे एमपी है, मोमना वहीद उसका नाम है। वो क्या कहती है इमरान खान के बारे में, वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। मतलब ये होता है कि पार्टी क़यादत जो है उसे पार्टी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। सबसे पहले ये बात कि इस पॉलिसी पे रिव्यू चाहिए, और मैं इसमें अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग और भी हैं जो इख्तलाफ रखते हैं। तो ये आप एतमाद का वोट नहीं देंगे इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी परवेज इलाही को? जी, मैं एतमाद का वोट मैं नहीं दे सकती। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है। इसने कहा है कि परवेज इलाही को हम वोट नहीं देंगे। ये कौन है? इमरान खान की एमपी है। इसने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि खान साहब हम परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। अब ये आप लोगों को सोचना, ये गौर करना जरूरी है कि ये रिजर्व सीट पे आई हुई है। जो रिजर्व सीट पे आती है लेडीज, वो पार्टी चेयरमैन के आगे गुलाम होती है, क्योंकि पार्टी चेयरमैन ने उसके ऊपर एहसान किया होता है, क्योंकि वो खुद इलेक्शन लड़ के नहीं आती है, वो लोग उसको सिलेक्ट नहीं करते, तो उसके ऊपर पार्टी चेयरमैन की मेहरबानी होती है। वो उसको क्या खूबी उसमें देख के, जैसा कि इमरान खान का भी मशहूर हो रहा है, जैसा कि एला मलिक हो गया, बहुत सारे उज़्मा करदार हो गई, जो गंद मचा हुआ है। अभी इमरान खान ने जो लड़कियों लेडीज़ को रिजर्व सीट दी है, वो क्या खूबी उनके अंदर देख के दी है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब उसने कहा है कि हम नहीं देंगे। अब कुछ दिन पहले इमरान खान के ऊपर एक सवाल किया गया, इमरान खान का ही चाहने वाला था। वो कहता है कि खान साहब, चाहे सेनेट के इलेक्शन हो, आपके जो कैंडिडेट हैं एमपी एमएलए वो सेनेटर हैं, वो आपको वोट नहीं देते। आपके ऊपर तहरीक अदम एतमाद हो तो वो आपकी बात नहीं मानते, आपके खिलाफ चले जाते हैं। उसके अलावा परवेज इलाही आपका हुक्म नहीं मानता है, वो भी यानी कि इस्तीफा नहीं देता है। बाकी आप अभी देख लो, एतमाद का वोट आ रहा है और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो इमरान खान को वोट नहीं देते। तो आपके पास क्या गारंटी है कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में जो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई मैं दोबारा आऊंगा तो मैं दोबारा चेंज करूंगा, 2/3 मेजोरिटी लेके आऊंगा, और जो पीटीआई के लोग इस नीयत से इमरान खान को देख रहे हैं कि चलो यार इस टाइम में वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, लेकिन वो दोबारा आएगा तो वो दोबारा पाकिस्तान को पता नहीं क्या से क्या बना देगा। तो आगे इमरान खान जवाब देता है कि भाई इस टाइम मैं जिसको टिकट दूंगा
तो मैं खुद देख के दूंगा। अब तो ये इमरान खान कोई नाउज बिल्ला इसके पास गैब का इल्म तो है नहीं कि कोई आदमी से ये इंटरव्यू ले और इमरान खान ये गारंटी दे कि भाई मैं अब इसको टिकट दे रहा हूँ, MP MNA का टिकट दे रहा हूँ और ये जब मेरी हुकूमत आएगी तो ये मेरा वफादार रहेगा। क्या गारंटी है इसकी? नहीं है भाई। आपने रिजर्व सीट जिसको दी हुई है, जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, आपका पूरा हक है, वो आपकी बात नहीं मान रहे और आप जिनको टिकट देंगे वो आपके साथ खड़े होंगे। तो अब नाजरीन जितने भी PTI के लोग वो सदाकत अली अब्बासी कहता है ना कि क्या वो पागल हैं, तो हमने कहा है हाँ पागल है। पागल तो वो हैं कि ना तो इमरान खान सादिक और अमीन है, ना इमरान खान उम्मत मुसलमा का लीडर है बल्कि बदकिरदार वो साबित हो गया है, ना इमरान खान करप्शन खत्म करना चाहता है। क्योंकि अभी जी गोगी को देख लो, गुज्जर को देख लो, एहसन जमील गुज्जर को देख लो, पिंकी पीरनी को देख लो, उस्मान बज़दार को देख लो, अब तो बाजवा भी बड़े बड़े इंकशाफ कर रहा है। जो उसका जितना भी जो अपना नया आर्मी चीफ बना है, वो जो DGIS था वो सबूत लेके गया पूरे बनी गाला के, लेकिन इमरान खान ने कहा है नहीं भाई मैंने इनको कुछ नहीं कहना है। तो यानी कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ भी नहीं आए, करप्शन पकड़ना भी नहीं चाहता है और ना वो हुकूमत कर सकता है, ना उसके अपने कारकुनों को छोड़ो, अपने रहनुमा जिनको वो MP MNA बनाता है, जिनको सेनेटर बनाता है, जिनको रिजर्व सीट पे लेके आता है, वो कहते हैं कि खान साहब नहीं हम तो नहीं देते आपके। तो नाजरीन इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार फील्डर तब्दील करने वाले कप्तान से बेहतर है कि कप्तान को ही तब्दील करके देखो। सेलेक्टर को चाहिए कि भाई एक टीम कारकर्दगी नहीं दे रही, एक कप्तान है वो बार बार खिलाड़ी चेंज कर रहा है, बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी टीम मैच नहीं जीत रही है, तो खुदारा उस कप्तान को बाहर निकालो, मक्खी को बाहर निकालो। तो आज अगर जो भी PTI के लोग इमरान खान को सादिक और अमीन समझते हैं, या जो ये समझते हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन है, या इमरान खान करप्शन के खिलाफ है, या इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है, अभी जो एला खान हो गई, अब इनके जो ऑडियो वीडियो सामने आ रही हैं, वो रावलपिंडी के खुसरे की वीडियो सामने आ रही है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो PTI का लोग समझता है कि इमरान खान सादिक और अमीन है और उम्मत मुसलमान का लीडर है और वो हुकूमत बेहतरीन चला सकता है, तो वो पागल ही है ना। समझदार तो नहीं कह सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कि इमरान खान को पास कुछ भी नहीं है। एक लीडर के पास सबसे बड़ी ताकत होती है अवाम की। अवाम के प्रेशर की वजह से, कारकुनों की प्रेशर की वजह से वो कोई भी मुतालबा मनवा सकता है गवर्नमेंट से, हुकूमत से। तो इसने 8 महीने में बिल्कुल कोई शक नहीं आया कि कारकुन अंधाधुंध इसके ऊपर एतमाद करते थे, लेकिन इसकी नाअहली की वजह से, यानी कि हुकूमत में भी नाअहली दिखा ली, अपोजिशन में भी नाअहली दिखाई, फिर भी कारकुन कहें कि नहीं ये बेस्ट है, सब खूबियां इसके अंदर हैं, तो वो पागल ही है। और ये कोई जवाब नहीं है कि कोई कहे कि इमरान खान चोर है तो कहें कि यार जो उसको मानने चाहने वाले हैं क्या वो पागल है। कोई कहे कि इमरान खान बदकिरदार है तो आगे जवाब हो कि यार उसको चाहने वाले पागल हैं। कोई कहे कि इमरान खान डाकू है तो आगे जवाब मिले कि क्या उसको चाहने वाले पागल हैं। हाँ पागल होते हैं, डाकू की बहुत सारे सपोर्टर होते हैं, बदकिरदार बदचलन लोगों के भी बहुत सारे सपोर्टर होते हैं। सन्नी लियोनी के बहुत सारे चाहने वाले हैं, क्या वो आज कहें कि सन्नी लियोनी को इंडिया का वज़ीर आज़म बना दो तो क्या उसकी इस्टेब्लिशमेंट बना देगी? नहीं बना देगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो PTI के लोग हैं ना वो पागल है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।